3S Kids TV। पंचतंत्र 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 की कहानियाँ। पंचतंत्र 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 की कहानियाँ। मूर्ख साधु और ठग। पौराणिक काल की बात है, एक गांव के मंदिर में एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु रहता था। उसका नाम था देव शर्मा। उस गांव में सभी उस साधु का सम्मान करते थे और दान दक्षिणा में बहुत सारे कपड़े, खाद्य सामग्री, उपहार और धन देते थे। दान की सामग्रियों को बेच कर साधु के पास बहुत धन एकत्रित हो गया था। वो अपने पैसों को एक पोटली में बांधकर अपने साथ रखता था। साधु ज्ञानी होने के साथ साथ बहुत चालाक भी था। वो धन की चोरी के डर से किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करता था। उसका कोई परिवार और रिश्तेदार भी नहीं था, इसलिए वो अपने पैसों की सुरक्षा के लिए बहुत चिंता करता था। वो जहां कहीं भी जाता, अपने धन की पोटली को साथ लेकर जाता था। उसी गांव में एक ठग आदमी भी था। उसकी नजर बहुत दिनों से साधु के धन पर थी, पर साधु जहां जाता पैसों की पोटली लेकर जाता था, जिसके कारण वो ठग उसे लूट या चुरा नहीं पा रहा था। आखिरकार उस ठग ने एक योजना बनाई। एक दिन वो ठग एक साधारण व्यक्ति के रूप में उस साधु के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने साधु के पैर पकड़ लिए और अपना शिष्य बनाने की मिन्नत करने लगा। पहले साधु ने मना कर दिया, परंतु बाद में उस ठग के बहुत कहने पर उस साधु ने उसे अपना शिष्य बना लिया। उस दिन से ठग हमेशा साधु के साथ रहने लगा। वो ठग साधु का दिया हुआ ज्ञान एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता। मंदिर में हर साफ सफाई का काम करने लगा, साथ ही साधु की सेवा भी करता। उसकी नजर तो बस साधु की पैसों से भरी पोटली पर थी। धीरे धीरे साधु को उस पर पूर्ण विश्वास हो गया। एक दिन साधु और ठग शिष्य पास के एक गांव में एक अनुष्ठान के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक नदी पड़ी तो साधु ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की और अपने धन की पोटली को एक कंबल के भीतर रखकर नदी किनारे रख दिया। साथ ही साधु ने अपने शिष्य को पोटली का ध्यान रखने के लिए भी कहा। ठग कई दिनों से बस इसी दिन के इंतजार में था। जैसे ही साधु ने नदी में डुबकी लगाई, उस ठग ने पैसों की पोटली उठाई और वहां से 9-2-11 हो गया। जब साधु नदी से स्नान करके निकला तो वो अपना माथा पीटते रह गया।